अवतार जय जय अद्वैत आचार्य दयामय जार हुंकारे गौर अवतार प्रेमदाता सीतानाथ करुणा सागर प्रेमदाता सीतानाथ करुणा सागर जार प्रेम रसे आइला गौर दयामय जार प्रेम रसे आइला गौर दयामय जाहारे करुणा करी कृपा दीते चाय जाहारे करुणा करी कृपा दीते चाय प्रेम रसे से जन चई तन्य गुण गाय प्रेम रसे से जन चई तन्य गुण गाय ताहार पदे तेजेबा लइल शरण ताहार पदे तेजेबा लइल शरण से जन पाइल गौर प्रेम महाधन से जन पाइल गौर प्रेम महाधन ए मन दयार निधि केने ना भजिनु ए मन दयार निधि लोचन बोले निज माथे बरज पारिनु लोचन बोले जय जय अद्वैत आचार्य दयामय जार हुंकारे गौर अवतार जय जय अद्वैत आचार्य दयामय जार हुंकारे गौर अवतार श्री अद्वैत आचार्य आविर्भाव महामहोत्सव की जय श्री अद्वैत आचार्य की जय श्रील प्रभुपाद की जय श्रील प्रभुपाद जी भी जब स्कूल में पढ़ते थे एक बार जीवन में उन्होंने ड्रामा में एक्टिंग किए थे हैं प्रभुपाद जी एक बार ड्रामा में भाग लिए थे चैतन्य लीला हो रहा था उसी लीला में प्रभुपाद जी ने अद्वैत आचार्य की भूमिका निभा रहे थे कहते कि जब प्रभुपाद जी ने अद्वैत आचार्य ड्रामा में जो अद्वैत आचार्य की अभिनय कर रहे थे जब भी उन्होंने सालग्राम पूजन करते तुलसी और गंगा जल देकर तब प्रकृति में आवेश में ऐसे ही थे कि प्रभुपाद जी ने सच्चे जैसे अद्वैत आचार्य जैसे पूरा है उनकी ऐसे इतनी परफेक्ट एक्टिंग किए थे प्रभुपाद जी ने देखकर जो देखने वाले जनता लोग सभी लोग रो पड़े थे हैं लेकिन प्रभुपाद जी ने अपने जीवन काल में वो एक ही बार ड्रामा किए दोबारा ड्रामा भूमिका में नहीं उतरे क्योंकि ड्रामा करने से पूरा आवेश हो जाते थे हैं प्रभुपाद जी तो कहते एक बार वो ड्रामा किए थे लेकिन वो ड्रामा में उन्होंने अद्वैत आचार्य की भूमिका निभाए थे श्रील प्रभुपाद की
हैं? कृष्णा में कोई भक्त लोग को भेज सकते हैं, बोल दीजिए ना। क्या कृष्णा में कृष्ण है वो आलू वो कुछ मैं क्या भक्त भेजूँ? नहीं बोल दीजिए कोई इससे पाए। तो कोई सेवा करना चाहता था, आज फीस्ट हो रहा है, यदि जाते हैं। हरिदास ठाकुर उनको ही अपने गुरु रूप में मानते थे, अद्वैत आचार्य को। और हरिदास ठाकुर को यदि ये सभी तिरस्कार करते थे कि नहीं, अद्वैत आचार्य कई अन्य ब्राह्मण लोग, लेकिन अद्वैत आचार्य को उनको बड़े प्रिय थे। तो अपने पितृ श्राद्ध की जो पात्र था, पितृ श्राद्ध को साधारण तो सब योग्य ब्राह्मण को देने का रीति है समाज में, लेकिन अद्वैत आचार्य ने अपने पितृ श्राद्ध में भोजन का पात्र सबसे पहला किसको देते थे? हरिदास ठाकुर को। हरिदास ठाकुर कहते थे कि मैं एक जौवन कुल में जन्म हुआ अयोग्य व्यक्ति, आपने आप मेरे को पात्र देने से अपने पितरों की कैसे उद्धार होगा, आप ऐसा मत कीजिए। लेकिन अद्वैत आचार्य कहते कि नहीं हरिदास, आप जब मेरे जो भोजन करोगे करोड़ों ब्राह्मण को खिलाने का फल मुझे प्राप्त हो जाएगा। हरिदास ठाकुर डेली 3 लाख नाम जपा करते थे। इसलिए हरिदास ठाकुर अद्वैत आचार्य अपने पितृ श्राद्ध के पात्र सबसे पहले इनको ही खिलाया। किसको? हरिदास ठाकुर को। हरिदास ठाकुर जिस प्रकार, जैसे चैतन्य भागवत में कहा गया कि मुख्य कारण, चैतन्य महाप्रभु के मुख्य कारण के आविर्भाव के मुख्य कारण के रूप में अद्वैत आचार्य का आह्वान है। चैतन्य चरितामृत में अलग सब दी गई कि बहिरंग कारण, अंतरंग कारण, ये सब डिटेल वर्णन की गई है। लेकिन चैतन्य भागवत में मुख्य कारण के रूप में अद्वैत आचार्य के आह्वान बताया गया। चैतन्य अद्वैत आचार्य ने जो सालग्राम तुलसी पूजन करके, गंगा जल तुलसी में सालग्राम पूजन करे हुंकार करते थे, आह्वान कर रहे थे किनको? अद्वैत आचार्य को अवतीर्ण होने के लिए। वही मुख्य कारण के रूप में वृंदावन दास ठाकुर स्वीकार करते हैं। लेकिन इसी प्रकार चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते कि जिस प्रकार उन्होंने आविर्भाव इनको कराए थे, इसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु को फिर नित्य प्रत्यावर्तन कराना अपने स्वधाम में, नित्यलीला में, इसका भी कारण वही अद्वैत आचार्य है। एक बार जगदानंद पंडित बंगाल में आकर भ्रमण करके अद्वैत आचार्य को मिले। अद्वैत आचार्य को हमने वो फिर पूरी रिटर्न प्रत्यावर्तन कर रहे थे, कहे कि जाने का पहले आचार्य को मिलता हूँ। जगदानंद पंडित जब अद्वैत आचार्य को मिले, अद्वैत आचार्य उनके हाथ में एक चिट्ठा दिए, एक छोटा है, उसमें लिखे 3 लाइन लिखे, बाउल को कहिबू कहियाछि बाउल, बाउल को कहिबू हाटे ना बिकाए चाउल, बाउल को कहिबू काजे नाही क आउल। है कुछ समझ में आ रहा आप लोग को? एक चिट लेकर बोले ये चिट लेकर दे देना। किसको? जगदानंद पंडित भी इसको पढ़ा, बोला क्या है? बाउल को कहिबू कहियाछि बाउल, बाउल को कहिबू हाटे ना बिकाए चाउल, बाउल को कहिबू काजे नाही क आउल। है वो रास्ता में हंसते हंसते गया, क्या है ये बूढ़ा लिख दिया, ऐसे क्या लिख दिया 3 लाइन, तो वो लेकर रख दिए। जो वो चिट्ठा जब गया स्वरूप दामोदर के हाथ में, चैतन्य महाप्रभु देश स्वरूप दामोदर पढ़े, गंभीर हो गए हैं, समझ गए, अभी वार्निंग दे दिए। कौन? अद्वैत आचार्य, अभी जाने का समय हो गया है। एक पागल, बाउल का अर्थात पागल है, बाउल को कहिबू कहियाछि बाउल, वो भी एक पागल है। कौन? गौरांग, वह दिन रात पगलामी कर रहा है, दिन रात प्रलाप कर रहा है, राधा भाव को आस्वादन कर रहा है। और उसको बोलो कि और एक पागल जो इधर बैठा नवद्वीप में शांतिपुर में, अद्वैत आपके पास से मैसेज भेजा है। एक बाउल दूसरे बाउल को कह रहा है, एक पागल दूसरे पागल को लिख रहा है, बाउल को कहिबू कहियाछि बाउल, बाहुल को कहिबू हाटे ना बिकाए चाउल। ये बाउल कही दिला कि नाम हाट को बना, नाम हाट खोलना है, नाम हाट खोल के सब नाम प्रचार करना। अभी और चावल नहीं, सब खरीद लिए, जितने खरीदने वाला और कैंडिडेट नहीं है, और हाथ में और हरिनाम का और बेचता नहीं है, हरिनाम में मार्केट है और चलता नहीं। सब लोग ऑलरेडी खर्च चुके हैं, सभी प्रेम के धनी बन गए हैं नवद्वीप में हैं। तो इसलिए बाउल को कहिबू हाटे ना बिकाए चाउल, अभी ये हरिनाम का बेचने का कोई कैंडिडेट, खरीदने वाला कैंडिडेट और नहीं है। इसीलिए बाउल को कहिबू काजे नहीं का आउल। इसलिए पागल को बोलना, जिस कार्य के लिए मैं इसको बुलाया था वो कार्य समाप्त हो गया है,
अभी इधर और कोई काम नहीं है, अभी नित्य लीला में प्रवेश करना है। तो उसको पढ़ के स्वरूप दामोदर गोस्वामी गुस्से पूरे गंभीर हो गए। महाप्रभु पढ़े, इसको पढ़ के कहे कि हंस रहे थे, कहे कि अच्छा जैसे कोई विग्रह को कोई सरस्वती पूजा जैसे गया अभी बसंत पंचमी, विग्रह को स्थापना करके फिर इनको पूजा अर्चन जीवदान करके फिर पूजा अर्चन करके फिर इनको विसर्जन दे देते हैं। तो उसी प्रकार ये आचार्य की महिमा है। वो अपने को बुलाया, उसका काम था संकीर्तन का प्रचार को बढ़ाने के लिए, प्रवर्तन करने के लिए, इसलिए पूजा करके मुझे बुलाया। और जब मैं आया, आके संकीर्तन का प्रवर्तन हो गया, अभी काम समाप्त हो गया, तो अभी मुझे बोल रहा अभी जाओ, अभी चले, अभी जाने का समय हो गया है। काजे नहीं का और कोई काम नहीं है, अभी जा सकते हो है। तो इसलिए है कि वो जैसे कौन बुझेगा अद्वैत की महिमा, वो मुझे बुलाया और वो अभी कह रहा कि सुधाम में प्रत्यावर्तन करने के लिए उन सूचना दे रहा है। तो इसी प्रकार अद्वैत आचार्य ही गौरांग महाप्रभु की लीला में एक मुख्य भूमिका निभाते हैं। तो आज अद्वैत आचार्य की आविर्भाव तिथि है। पंचतत्व में कोई शरीर नहीं त्यागे हैं, सभी लोग केवल अंतर्ध्यान हुए हैं। चैतन्य महाप्रभु पुरी में अंतर्ध्यान हुए, अद्वैत आचार्य की नोटिस मिल गया और थोड़ा दिन में ही फिर वो अंतर्हित हो गए, तोटा गोपीनाथ में प्रवेश कर गए हैं। कोई कहते कई प्रकार की कहानी है, लेकिन विशेष कोई कहता समुद्र में, कोई कहता जगन्नाथ में लीन हो गए, लेकिन साधारणतः हमारे गौड़ीय लिटरेचर में जो वो तोटा गोपीनाथ में ही अंतर्हित हुए हैं। चैतन्य महाप्रभु अंतर्हित होने के बाद नित्यानंद प्रभु जाकर एक चक्र में, जहाँ पर जन्मस्थान है, वहाँ पर बांके राय के विग्रह में वो भी अंतर्ध्यान हो गए हैं, वो भी अंतर्ध्यान हुए हैं। गौर नित्यानंद जब अंतर्ध्यान हो गए, तभी सीतानाथ अद्वैत आचार्य ने 1000 भक्तों को लेकर नाम संकीर्तन कर रहे थे शांतिपुर में। 1000 भक्त लोग नाचते थे, गाते थे, कीर्तन करते थे। उस कीर्तन के बीच में ही वो अंतर्ध्यान हो गए और दोबारा उनको कहीं देखा नहीं है, कहाँ गए। इसी प्रकार गदाधर पंडित, वो भी तोटा गोपीनाथ में राधारानी के विग्रह में वो अंतर्हित हुए हैं। शिवास ठाकुर भी कीर्तन में अंतर्हित हो गए। ये पंच तत्व में कोई शरीर नहीं त्यागे हैं, ये सब अंतर्हित अंतर्ध्यान हुए हैं। और कोई योग्य भक्त जैसे नरोत्तम दास ठाकुर की तरफ संकीर्तन या कोई होगा, फिर वो दोबारा प्रकट हो सकते हैं। इसको प्रैक्टिकल करके दिखाए कौन? नरोत्तम दास ठाकुर। जब खेतुरी में गौर पूर्णिमा पहला फेस्टिवल मना रहे थे, नरोत्तम दास ठाकुर स्वयं कीर्तन रीडिंग कर रहे थे, 1000 भक्त लोग नाचते थे, गाते थे, सभी लोग देखा। उन्हीं के बीच में पंचतत्व फिर प्रकट होके नाचे गाए हैं। इसलिए इनकी लीला का कोई आदि अंत नहीं है। गौर लीला का ऐसे ही अभी तक भी चल रहा है। कोनो कोनो अवध्यावधि नित्य लीला करे गौरा राय, कोनो कोनो भाग्यवान देखी बारे पाए। आज भी गौरांग महाप्रभु की लीला चल रहा है। किसी भाग्यवान व्यक्ति को इसको दर्शन कर सकता है। इस प्रकार अद्वैत आचार्य की अद्वैत आचार्य के बारे में यदि कोई विशेष रूप में जो इनकी पूजा पद्धति और स्तोत्र, अद्वैत 12 नाम स्तोत्र, अद्वैत अष्टक, अद्वैत अष्टतर शतनाम, ये सब सर्वभौम भट्टाचार्य ने विशेष रूप में अपने इनके संस्कृत में इनकी रचना की है, इनको पढ़ सकते हैं। और आज वृंदावन में जो रह रहे हैं, विशेष रूप में अद्वैत भट्ट में जाकर, जहाँ पर अद्वैत आचार्य वृंदावन में निवास आकर रही थे, उस स्थान में जाकर दर्शन कर सकते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण सिखा के भेज दिया ना। कहना चाहिए कि महाप्रभु की बुढ़ा आया नहीं, नाड़ा बुढ़ा नहीं आया, वो जाएगी छुपा है उधर उसका घर में। किसका घर? नंदनाचार्य घर में। इसको पकड़े गए क्या? तो फिर वापस गए। राम पंडित कहे कि देखिए आप मुझे गाली खाने के लिए बाध्य कर दी, मैं गाली खाया, आप इधर आके छुप रहे हो। मैं तो आपको बोला वो स्वयं भगवान है, सब कुछ जानते हैं। तो इसलिए फिर अद्वैत आचार्य सीता ठाकुर ने दोनों आए, आकर चैतन्य महाप्रभु जैसे हैं, उनकी इच्छा था चैतन्य को, जो महाप्रभु को देखने के लिए, कि यदि मेरा प्रभु केवल गोलोक बिहारी श्री कृष्ण है, मैं दूसरे किसी को मेरे प्रभु मानता नहीं हूँ, क्योंकि मैं स्वयं महाविष्णु के अवतार है वो। तो इसलिए उन्होंने आते ही उनकी जैसी इच्छा था, इसी रूप में चैतन्य महाप्रभु को उन्होंने दर्शन किए। चैतन्य महाप्रभु
देख रहे थे कि अद्वैत आचार्य दिव्य कदम्ब वृक्ष के नीचे रत्न वेदी पर स्वयं कृष्ण बैठे हुए हैं, नवघन श्याम बांसुरी बजाते हुए, भिन्न पक्षी मैंने ऐसे आवाज कर रहे हैं। गदाधर पर बैठे, गदाधर इनको छत्री देखा मैंने, सॉरी नित्यानंद छत्री दिखा रहे हैं, गदाधर इनको तांबुल जुगा रहे हैं, वही राधा रानी के अवतार है। तो एक अपूर्व दर्शन इनको दिए, किनको? अद्वैत आचार्य को। तो अद्वैत आचार्य दर्शन दिए कि इनको विश्वास हुआ कि स्वयं श्री कृष्ण से अभिन्न है। बाद में उनके फिर विश्व रूप के दर्शन कराएंगे। लेकिन ये देखकर दोनों ही भूमिष्ठ प्रणाम करने लायक मूर्छित होकर गिर पड़े। और अद्वैत आचार्य बहुत सुंदर स्तुति करते हैं, किनकी? महाप्रभु की। चैतन्य भागवत में इसकी बहुत सुंदर वर्णन है। तो उनकी बहुत सुंदर किए चैतन्य ने स्तुति करने के बाद चैतन्य महाप्रभु तभी उनके प्रति कहते कि वर मांगो, क्या वर चाहते हो तुम, मुझे वर मांगो। तो महाप्रभु ने संकीर्तन के उस समय संकीर्तन प्रकृति में केवल लिमिटेड था केवल शिवा संगम में, घर के अंदर, बाहर में रोड में संकीर्तन नहीं होता था। केवल अंतरंग भक्तों के बीच में महाप्रभु ने हरिनाम संकीर्तन करते थे रुद्ध द्वार में। लेकिन अद्वैत आचार्य कहे कि हे प्रभु, मुझे एक ही आपके चरणों कमल में एक ही प्रार्थना है, यदि आप हरिनाम संकीर्तन को प्रवर्तन करना चाहते हैं, अद्वैत बल ए यदि भक्ति बिलाइबा, स्त्री शूद्र आदि जत मूर्खे रे से दीवा। कहे कि महाप्रभु, मेरे एक ही प्रार्थना है, आप यदि भी भक्ति योग का विधान को प्रचार करना चाहते हैं, हरिनाम संकीर्तन को सर्वत्र, तभी मेरे एक प्रार्थना है, स्त्री शूद्र आदि जत मूर्ख रे से दीवा। आप कुछ बात विचार नहीं करना, स्त्री शूद्र मूर्ख सबको ही हरिनाम संकीर्तन में भागी बनाना। इसलिए रुद्र द्वार में जो शिवा संगम में आप जो हरिनाम संकीर्तन को करते हो, कितने लोग डिस्टर्ब होते हैं, बेचारे देख नहीं पाते थे, आकर कितने वापस चले जाते हैं। लेकिन आप कृपा करके इसी हरिनाम संकीर्तन को सभी जनताओं के बीच में ले जाइए, सभी लोग गाएंगे, नाचेंगे, हरिनाम संकीर्तन होगा, फिर तभी तो ये जगत के कल्याण होगा, सभी का उद्धार होगा। इसलिए हरिनाम संकीर्तन को प्रवर्तन करने में अद्वैत आचार्य की महान भूमिका है। इन्होंने ही चैतन्य महाप्रभु के वरदान मांग लिया कि ये हरिनाम संकीर्तन को केवल रुद्ध द्वार के घर शिवा संगम में नहीं, इसको घर घर में, रास्ता में, सब सर्वत्र हरिनाम संकीर्तन को फैलाना चाहिए। इस प्रकार अद्वैत आचार्य चैतन्य महाप्रभु की लीला में एक मुख्य शाखा, कहते कि चैतन्य वृक्ष की दो शाखा है, एक शाखा नित्यानंद, दूसरे शाखा अद्वैत है। ये दोनों मुख्य सहायक है। जितने भी अद्वैत आचार्य के बारे में तो बहुत कुछ बोला जा सकता है, लेकिन सारे समय के आधार पर आज तो फास्टिंग है ना, ठीक है। तो सेवा के लिए कोई जाना चाहते सेवा, जो लोग सेवा करे जाएंगे, चलिए जाए, उसके लिए क्लास में बंद होगा। नहीं बता देंगे ना, पता नहीं। हाँ, जिनको सेवा है, सेवा में जा सकते हैं उनके पास है। तो सेवा के लिए किसको थोड़ी हम बोलते कि सेवा बड़ी कथ सुनाओ, जो सेवा हो जाएगा, वो आपका काम नहीं है, उनका चिंता है। आपको आपका सेवा कुछ है ना क्या? हाँ। तो चैतन्य महाप्रभु इसके बीच में सन्यास ले लेते हैं। सन्यास लेकर काटवा में केशव भारती से सन्यास लेकर कहाँ जाऊंगा? वृंदावन है। सर्वत त्यजी जीवेर कहाँ बास, श्री वृंदावन धाम जहां नित्य लीला रास। चैतन्य महाप्रभु कहे कि सन्यास लिया तो सन्यास लेकर फिर चले सीधे दोनों भाव को ऊर्ध्वभाव करते हुए कृष्ण 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 हे कृष्ण 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 रक्षमांग राम राघव राम राघव राम राघव रक्षमांग करके पूरे उन्मत्त होकर जा रहे वृंदावन है। नित्यानंद प्रभु पीछे पीछे भाग रहे हैं सीधा
लेकिन देखिए कि 3 दिन 3 रात बीत गया, उनको खाना पीना कुछ है नहीं, ऐसे ही उन्मत्त होकर भाव विह्वल होकर चले हैं, आंख से शुंग धारा बह रहा है। नित्यानंद प्रभु भाग भाग के आगे देखिए किसी ग्वाला लोग गाय चरा रहे, उनको जो बोले कि देखो ये जो सन्यासी आ रहा है ना, अभी पूछेगा वृंदावन का रास्ता कौन सा है, आप ये गंगा के किनारे किनारे बोल देना यही रास्ता जा रहा है, ये गंगा नहीं, उनको बोलना ये जमुना है, जमुना ये गंगा, ये बस यही वृंदावन का रास्ता है। तो महाप्रभु तो बस उन्मत्त होकर चलते थे, आकर शांतिपुर पहुंच गए। नित्यानंद प्रभु पहले खबर दिए थे सब अद्वैत आचार्य, मैं गौरांगों को लेकर आ रहा हूँ, तुम नाव लेकर इस साइड में आके आना, उनके लिए वस्त्र भी लेके आना, क्योंकि ये तो भाव विह्वल होकर गए, फिर भी एक ही वस्त्र पहने थे संन्यास लेकर, बस उसी में चले सीधे। तो जब ये शांतिपुर के पास पहुंच जाते गंगा के दूसरी पार में, वहां पर उठे बोले जमुना है, और महाप्रभु ने वहां उतर जाकर स्नान कर रहे हैं और जमुना की स्तुति गा रहे हैं, जमुना जी की स्तुति कर रहे हैं। और वहां गा रहे तो अद्वैत आचार्य दूसरे साइड से नाव लेकर आते हैं। नाव में देखकर अद्वैत आचार्य को देखकर तभी इनकी चेतना, बोलते हैं आचार्य आपको कैसे पता चला मैं वृंदावन में हूं, आप जमुना में वृंदावन में कैसे आप भी आ गए, जहां तुम्हें सही वृंदावन। कौन कहा? अद्वैत आचार्य कहे कि जहां तुम्हें सही वृंदावन। तो भी महाप्रभु को बाह्य ज्ञान हुआ, समझ गए ये नित्यानंद मुझे प्रताड़ित करके कहाँ ले आया, शांतिपुर ले आया, गंगा को जमुना बोल के मुझे ये किनारे किनारे ला के पहुंचा दिया शांतिपुर। बोले और ठीक है, अभी आप भीगा वस्त्र उतारे, उठिए, और ये संन्यास कपड़ा फिर नया वस्त्र लाए थे, नया वस्त्र पहनाए हैं उनको, डोरो कोपिन वस्त्र पहनाकर महाप्रभु को नौका में बैठा कर फिर शांतिपुर ले जाते हैं। शांतिपुर में पहुंचने के बाद सीता ठाकुरानी 3 दिन 3 रात खाए नहीं थे, उनके लिए बहुत सुंदर पकवान करके रखे थे आइटम। वर्णन है कि केवल 20 वैरायटी के साग बनाए थे सीता माता, हैं गौर प्रिय साक सेवने जीवन सार्थक मानी। गौरांग महाप्रभु को साग बहुत पसंद है, इसे सीता ठाकुर ने केवल 20 वैरायटी के साग बनाए थे, और ऐसा ही तो 108 व इससे भी ज्यादा आइटम प्रसाद बना हुआ था। गौर नित्यानंद दोनों बैठे हैं, दोनों को पत्ता देके बैठा है खाने के लिए, और महाप्रभु के स्थान में बोले ये इतना मुझे दे रहे हो, ये मैं खा नहीं पाऊंगा, ये तो 50 आदमी का खाना है, मैं थोड़ा मुझे दीजिए, मैं सन्यासी हूँ, इतने सारे आइटम्स मैं नहीं खाऊंगा, इतने सारे कॉस्टली आइटम हैं। तो कई प्रकार के वर्णन, बहुत सुंदर प्रसाद बनाए थे। अद्वैत आचार्य के लिए आप भंगी मत करो, महाप्रभु मैं जानता हूँ जगन्नाथपुरी में आप 56 भोग खाते हो 8 बार, हैं, और यहाँ मैं थोड़ा सा गरीब ब्राह्मण है, थोड़ा बहुत कुकिंग करके रखा, और आप बोलते हैं बहुत ज्यादा हो गया। ये कौन सा ज्यादा हो गया, मैं थोड़ा बहुत कुकिंग करी, जो जितने सक्षम हमारा इतने बना के रखा, आप बैठी खाइए, आप खाते रहिए, ऐसे भंगी नहीं करना है। आप ही स्वयं जय गौर सही कृष्ण सही जगन्नाथ, वासुदेव घोष कहे करी जोड़ो हाथ, है तो कहे कि आप खाते रहो। नित्यानंद प्रभु दूसरे साइड में बैठे थे, बोलते ये क्या है, मेरे पत्ते में इतने थोड़ा डाला, ये मेरा तो एक गिलास के साथ समान नहीं है, मुझे निमंत्रण करके बोला खाने के लिए, और मेरे पेट भर के तो खाने देना पड़े ना, ये क्या खाना दिया थोड़ा। अद्वैत आचार्य एक बोल रहा है कि ज्यादा हो गया, और दूसरे बोलते कि थोड़ा दिया है। नित्यानंद प्रभु को अद्वैत आचार्य के साथ में तो उनका थोड़ा कभी ऐसे ही तर्क वितर्क होता है। अद्वैत आचार्य कहे कि देखो मैं गरीब ब्राह्मण हूँ, मेरे जितना सक्षम है इतने ही दिया, इसने खा के संतोष हो जाओ। बोले नहीं, बोला है तो मुझे पेट भर के खिलाना पड़ेगा। बोले थोड़ा सा लिया, क्या है इसमें पेट भरेगा नहीं। एक मुट्ठी अन्न लेकर पूरा फेंक दिए उनके ऊपर। किसके ऊपर? अद्वैत आचार्य जी के ऊपर है। अद्वैत आचार्य उन्मत्त होकर फिर नृत्य करने लगे हैं। तो इस प्रकार सीता ठाकुरानी ने वही शांतिपुर में महाप्रभु रहे, संन्यास लेने के आकर सबसे पहले भोजन किसके घर में किया? अद्वैत आचार्य के घर में। और साथ साथ नित्यानंद प्रभु सच्ची माता के पास में खबर भेजे थे, चंद्रशेखर आचार्य के माध्यम से खबर भेजे थे कि सीता ने क्या सच्ची माता को लेके आना। कहाँ? शांतिपुर। यहाँ पर निमाय अभी संन्यास लेकर अभी यहीं पर है,
इसलिए जो सच्ची माता को लेकर फिर वो आए, लेकिन सच्ची माता उनको भी बुला रही थी, विष्णुप्रिया को, लेकिन वो कहे नहीं नहीं महाप्रभु वारण है, वो उनके पत्नी विष्णुप्रिया नहीं जा सकती, आप जाना। तो फिर सीता ठाकुरानी आई और आकर जितने दिन सीता ठाकुरानी रहे प्रत्येक दिन गौरांग महाप्रभु के लिए वो उन्होंने कुकिंग किए। उन्होंने कहा कि आप लोग मुझे कृपा करो, मैं अभागिनी हूँ, मुझे ये सुजोग दो, जितने दिन निमाई इधर रहेगा निमाई के लिए प्रसाद अवश्य मैं बनाऊंगी। कभी को सहायता करती थी सीता ठाकुरानी। तो वहीं पर प्रसाद चैतन्य महाप्रभु देखे जो माँ को, कहे कि माँ मैं तो ऐसा ही संन्यास ले लिया पागल होकर, लेकिन तुम यदि बोलोगे ना मैं तुम्हारे साथ अभी घर चले जाऊंगा। चैतन्य महाप्रभु कहे कि नहीं सच्ची माता कहे कि नहीं, है संन्यास ले चुके हैं, संन्यास धर्म पालन करना तुम्हारा कर्तव्य है। मैं लोक समालोचना को नहीं सहन कर सकती हूँ, है। तभी उन्होंने इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते कि मातृभक्त गणेर प्रभु हन चूड़ामणि संन्यास लैया सदा सेवेन जननी। जितनी माँ को प्यार करने वाले जितने भी व्यक्ति ये संसार में है उनमें से सर्व अग्रगण्य है श्री चैतन्य महाप्रभु, हैं गौरांग महाप्रभु। वे संन्यास लेने के बाद भी अपने माँ को कभी भूले नहीं। अपने जब भी पुरी में थे, पुरी में प्रत्येक समय पर प्रसाद भेजते थे, लोगों के माध्यम से सच्ची माता की खबर लेते थे। तो इस प्रकार जितने दिन महाप्रभु रहे वहीं पर शांतिपुर में, और बाद में चैतन्य महाप्रभु जब पुरी जाने के इच्छा की है तभी उन्होंने सच्ची माता ने कहे कि निमाय नहीं, जब वो वृंदावन जाना था कहे कि नहीं तू वृंदावन जाना जो चाहता है वृंदावन मत जाना। तो ये दुखियरी माँ का एक अनुरोध को स्वीकार करना, तुम वृंदावन न जाकर नीलाचल क्षेत्र पुरी धाम में रहो, क्योंकि पुरी और बंगाल के लोग बीच में पुरी बंगाल के लोग पुरी जाते हैं जगन्नाथ दर्शन में, वहाँ के लोग भी कभी गंगा स्नान में आते हैं, तेरे खबर अवश्य मुझे मिलते रहेगा। ऐसे कहकर सच्ची माता अनुनय विनय करने से कारण वृंदावन जाने के मार्ग को बदलाकर महाप्रभु ने कहाँ आए, जगन्नाथपुरी आ गए। तो इस प्रकार अद्वैत आचार्य की भूमिका गौर लीला में विशेष और एक विशेष घटना है माधवेंद्रपुरी के तिरोभाव की तिथि है। माधवेंद्र वहीं पर महाप्रभु थे तो बीच में माधवेंद्रपुरी की तिरोभाव तिथि आया। माधवेंद्रपुरी अद्वैताचार्य के आध्यात्मिक गुरु हैं। तो जब ये माधवेंद्रपुरी जा रहे थे रेमुणा ने जब ये चंदन लाने के लिए पुरी जा रहे थे, उन्हें शांतिपुर मार्ग में होकर अद्वैताचार्य घर होकर वहां से फिर गए थे। तभी उन्होंने माधवेंद्रपुरी के तिरोभाव तिथि को अद्वैताचार्य बहुत धूमधाम से मना रहे थे, हैं कई कुकिंग मैंने हजार लोगों की खान पान की सब व्यवस्था हुआ था। चैतन्य महाप्रभु स्वयं भ्रमण करके देख रहे थे, एक घर पूरा चावल में भरा हुआ है, एक घर किसी आटा में भरा हुआ, किसमें सब्जी भरा हुआ, कितने इतने सब सरंजाम है, लाखों व्यक्ति खाने पर भी वहां पर समाप्त नहीं होने वाला है। महाप्रभु ने कहे कि अद्वैत लग रहा है कि तुम्हारे जो जैसे सरंजाम तुम किए हो तुम्हारे गुरु माधवेंद्रपुरी की तिथि पर ये जो आयोजन किए हो, ये लगता है कि आप तो स्वयं अन्नपूर्णा देवी की भर्ता स्वयं सदाशिव हो, नहीं तो आप इतने सारे कहते संग्रह कर सकते हो। इसलिए कभी कभी कहते इनको सदा शिव जी के अवतार कहते। किसको? अद्वैताचार्य को। तभी वहीं पर तीनों प्रभु एक साथ में बैठकर भोजन किए थे। कौन? चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु और अद्वैत प्रभु हैं, तीनों बैठकर। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते कि एक महाप्रभु और प्रभु दुई जन, ये दोनों प्रभु है, अद्वैत प्रभु और नित्यानंद प्रभु। और महाप्रभु कौन है? गौरांग महाप्रभु। तो यहीं पर शांति पर तभी महाप्रभु ने एक वरदान दिया। इतने बड़े उत्सव को देखकर सब भक्त लोग कितने जा रहे हैं, आ रहे हैं, खा रहे हैं, हजार लाखों कहे कि ये माधवेंद्रपुरी की तिथि, ये जो द्वादशी तिथि था उस दिन, ये माधवेंद्रपुरी के तिथि में यदि कोई आकर शांतिपुर में
भोजन करे, आके शांतिपुर में भोजन करेगा अद्वैत आचार्य के निवास स्थान में, तो इसको अवश्य कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाएगा। भोजन कैले थी तब कह के इसी स्थान में यदि माधवेंद्रपुरी के तिथि में यदि आकर कोई इस स्थान पर भोजन करेगा, इसको भगवान गोविंद के चरण में प्रेम प्राप्त हो जाएगा। ये वरदान महाप्रभु ने दिए, इसलिए आज भी उत्सव मनाया जा रहा है। अभी इस्कॉन की तरफ से ये उत्सव शांतिपुर फेस्टिवल के रूप में प्रसिद्ध है। शांतिपुर महोत्सव मायापुर फेस्टिवल के बीच में ये आता है, एक दिन शांतिपुर जाते सभी भक्त लोग, वहाँ पर महोत्सव मनाया जाता है। इसलिए शांतिपुर में यदि भोजन कोई करेगा जाकर माधवेंद्रपुरी के पुरी के तिरोभाव का दिन, उसको क्या प्राप्त होगा? चैतन्य महाप्रभु तीनों जगह पर वरदान है, बहुत आसान से आपको कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है